ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी जिंदगी में हर एक चीज का अभाव है, लेकिन उसके पास एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे वो सपनों की दुनिया में जाकर बेशकीमती चीजों को अपनी असली दुनिया में ला सकता है, जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सुपर मी। कहानी की शुरुआत में हमें सेंग्यू को दिखाया जाता है जो ट्रेन से कहीं जा रहा होता है और तभी उस ट्रेन में एक डीमन आ जाता है जो सेंग्यू को पकड़कर फ्लोर पर पटक देता है और अगले पल सेंग्यू की नींद खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना था और सेंग्यू को ये सपना नहीं लगता क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ वो उसे बहुत रियल लगता है। सेंग्यू एक राइटर है जिसके पास पिछले कई महीनों से काम नहीं है, इसीलिए उसके पास पैसों का बहुत अभाव है। ना तो उसके पास खाने के पैसे हैं और ना ही उसने कई महीनों से रेंट दिया है। दरअसल उसके पास काम ना होने का सबसे बड़ा कारण उसके सपने होते हैं जो उसे पिछले 6 महीनों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिस वजह से वो कभी भी अच्छे से सो नहीं पाता। उसके थॉट्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। सेंग्यू के हालात इतने खराब होते हैं कि उसे अपने घर से बाहर भी खिड़की से निकलना पड़ता है, क्योंकि दरवाजे से अगर वो बाहर गया तो लैंडलॉर्ड उसे पकड़ लेगा। सेंग्यू को बहुत भूख लगी होती है, इसीलिए एक स्टॉल के पास जाता है जहां पर एक ओल्ड मैन होता है। वो समझ जाता है कि सेंग्यू के पास खाने के पैसे नहीं है, इसीलिए वो उसे खाने के लिए फ्री में एक रोल दे देता है, जिस रोल को लेकर सेंग्यू एक कॉफी हाउस के बाहर बैठ जाता है, क्योंकि इस कॉफी हाउस में जो लड़की काम करती है जिसका नाम हुआ है वो उसे पसंद करता है, पर उसके हालात ऐसे नहीं है कि वो हुआ को प्रपोज करे। अब इससे पहले कि वो अपना रोल खाता वहां पर उसका मैनेजर आ जाता है जिसने उसे लिखने का काम दिया था। उसे देखकर सेंग्यू वहां से भागता है, लेकिन मैनेजर उसे पकड़ लेता है और एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। सेंग्यू उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं पिछले 6 महीनों से नहीं सोया, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने अपने इलाज में लगवा दिए, पर अब भी मुझे नींद नहीं आती। उसके मैनेजर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो सेंग्यू से कहता है कि 10 दिन में तुम्हें अपना काम पूरा करके देना होगा। वो वहां से चला जाता है। रात को जब सेंग्यू अपने घर जाता है तो देखता है कि लैंडलॉर्ड ने उसका सारा सामान पैक करके बाहर रख दिया है, यानी कि अब उसके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो मैनेजर का काम पूरा करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है और तभी उसकी आंख लग जाती है, और जैसे उसकी आंख लगती है वहां पर वही सपनों वाला डीमन आ जाता है जो उसे मार देता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। सेंग्यू इन सब से परेशान हो चुका है, उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं है। वो तय करता है कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेगा। वो हुआ के कॉफी हाउस के रूफटॉप पर जाता है जहां से सबसे पहले वो मैनेजर को मैसेज लिखता है और कहता है, सॉरी मैं तुम्हारा काम पूरा नहीं कर पाया, मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहा हूं। पर इससे पहले कि वो वहां से कूदता वहां पर वही ओल्ड मैन आ जाता है जिसने उसे फ्री में रोल दिया था। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसे सेंग्यू अपनी सारी बातें बताता और कहता है कि पिछले 6 महीनों से मैं सो नहीं पाया, जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूं तो डीमन मेरे सपने में आकर मुझे मार देता है, क्योंकि सब कुछ मुझे बहुत रियल लगता है। हर रात को मुझे दर्द सहना पड़ता है, मुझे नींद नहीं आती। ओल्ड मैन कहता है कि इसका एक ही तरीका है, जब भी तुम्हें सपना आए अपने आप से ये कह देना, आई एम जस्ट ड्रीमिंग, तुम सपने से बाहर आ जाओगे। इसके बाद ओल्ड मैन उसे खाने के लिए कुछ देकर वहां से निकल जाता है। सेंग्यू के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसीलिए वो अपना मोबाइल बेच देता है और एक स्टोर में जाता है जहां पर उसके पास हुआ आती है जो उससे अपने आप ही बात करना शुरू कर देती है। ये सब कुछ बहुत अजीब होता है क्योंकि आज तक हुआ ने सेंग्यू से कभी बात नहीं की। हालांकि वो बहुत टाइम से उसे पसंद करता है, लेकिन अपने हालातों के चलते उसने हुआ को ये बात कभी नहीं बताई। और अगले पल हुआ उस डीमन में बदल जाती है जो अपनी तलवार को सेंग्यू के शरीर के आर पार कर देता है। सेंग्यू दर्द से तड़प रहा होता है, वो उस तलवार को पकड़ लेता है। तभी उसे ओल्ड मैन की बात याद आती है। वो कहता है, आई एम जस्ट ड्रीमिंग, और जैसे वो इस लाइन को बोलता है वो सपने से बाहर आ जाता है, उसका सपना टूट जाता है। पर एक अजीब बात ये होती है कि इस बार सपने से वो उस तलवार को भी अपने साथ ले आया होता है जिससे डीमन ने उसे मारा था। जिस तलवार को उसने पकड़ लिया था
सेंग्यू तलवार देखकर बहुत हैरान होता है। उसे अब भी समझ नहीं आता कि ये सपना है या हकीकत। दरअसल उसे लग रहा होता है कि ये एक सपना ही है। वो तलवार लेकर स्टोर से निकल जाता है और एक एंटीक शॉप पर जाता है, जहां पर वो उस तलवार को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है। इतने सारे पैसे उसने जिंदगी में कभी नहीं कमाए। सेंग्यू को समझ नहीं आता कि वो सपने से तलवार को बाहर कैसे लाया, पर अब उसके पास पैसे हैं। वो एक अच्छे होटल में स्टे करता है और जैसे ही वो सोता है, एक बार फिर से वो डीमन आता है जिसके पास एक बहुत बड़ी एक्स होती है। उस एक्स से वो सेंग्यू के ऊपर हमला करता है। सेंग्यू अपनी जान बचाने के लिए एक्स को पकड़ लेता है और कहता है आई एम जस्ट ड्रीमिंग। और जैसे ही वो इस लाइन को बोलता है, वो सपने से बाहर आ जाता है। उसके पास डीमन की एक्स भी होती है। वो समझ जाता है कि जिस भी चीज को पकड़कर वो आई एम ड्रीमिंग बोलेगा, उसके साथ ही वो सपने से बाहर आ जाएगा। उस एक्स को बेचकर वो और भी पैसे कमा लेता है और अब अगली रात को तय करता है कि वो किसी ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर बेशकीमती चीजें हों। इसीलिए सोने से पहले अपने सामने वो एक म्यूजियम की तस्वीर रखता है और जैसे ही उसे नींद आती है, वो उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। एक बार फिर से डीमन उसे मारने के लिए आता है, पर इससे पहले कि डीमन उसे मारता, वहां से वो बेशकीमती चीजें उठाकर आई एम ड्रीमिंग बोलकर सपने से बाहर आ जाता है। उन एंटीक चीजों को लेकर वो एक दूसरी जगह जाता है, जहां पर उन चीजों के बदले उसे $2 मिलियन मिलते हैं। वहां पर एक गैंगस्टर भी होता है जिसकी नजर सेंग्यू पर पड़ जाती है। वो सोच रहा होता है कि ये इतनी बेशकीमती चीजें कहां से लाता है। वहीं सेंग्यू अब हुआ के कॉफी हाउस जाता है और हुआ से कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? वो कहती है कि नहीं। दरअसल सेंग्यू तो उसे हर रोज देखा करता था, लेकिन सेंग्यू की हालत ऐसी नहीं थी कि कोई लड़की उसे देखे। यहाँ पर बात करते हुए उसे पता चलता है कि ये कॉफी हाउस हुआ कई है, जो कि बहुत लॉस में चल रहा है। इसीलिए उसे इस कॉफी हाउस को बेचना होगा। सेंग्यू उसके कॉफी हाउस को खरीद लेता है और हुआ से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम ही इसे चलाओ। इसका जो भी प्रॉफिट होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। ये सुनकर हुआ को बहुत खुशी होती है, इसीलिए वो सेंग्यू को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। कहीं ना कहीं हुआ अब सेंग्यू को पसंद करने लगी है। वही सेंग्यू को उसका मैनेजर मिलता है। से ये लग रहा था कि सेंग्यू ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, क्योंकि सेंग्यू ने उसे मैसेज किया था। पर जब वो देखता है कि सेंग्यू जिंदा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। सेंग्यू से कहता है कि तुम अपने गुस्से को शांत करो। सेंग्यू उसे एक बहुत ही अच्छे होटल ले जाता है, जहां पर वो उसे बहुत ही महंगा खाना खिलाता है। साथ ही उसके सारे पैसे वापस लौटा देता है जो उसने सेंग्यू को दिए थे। सेंग्यू कहता है कि अब आगे से मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। ये सुनकर मैनेजर पूरी तरह से शॉक्ड होता है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उसके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। इसके बाद सेंग्यू वहां से निकल जाता है, पर मैनेजर ये जानना चाहता है कि सेंग्यू के पास पैसे कहां से आए। इसीलिए वो सेंग्यू को डिनर के लिए इनवाइट करता है और जानबूझकर उसे बहुत शराब पिला देता है, जिससे सेंग्यू को बहुत नशा हो जाता है। मैनेजर सेंग्यू को उसके घर वापस लाता और उसके बेड पर लिटा देता है। सेंग्यू को नींद आ जाती है। एक बार फिर से उस सपनों की दुनिया में जाता है और जब उस सपनों की दुनिया से वापस लौटता है तो उसके हाथों में बहुत सारा सोना होता है, जो उसका मैनेजर अपनी आंखों से देख लेता है और समझ जाता है कि सेंग्यू के पास कोई ना कोई सुपर पावर है जिससे वो इतना अमीर हुआ है। वो सेंग्यू से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहकर काम करना चाहता हूँ, मुझे अपना असिस्टेंट बना लो। सेंग्यू जानता है कि मैनेजर को उसका राज पता चल चुका है, इसीलिए वो उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है। सेंग्यू अब इतनी बार चीजें बाहर ला चुका है कि वो सपनों का एक्सपर्ट हो चुका है। यहाँ तक कि सपनों में वो डीमन जो उसे मारना चाहता है, उसे भी वो आराम से कंट्रोल करके हरा कर सपनों से बाहर आ जाता है। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसने एक बैंक भी लूट लिया है। इसीलिए वो उस ओल्ड मैन के स्टॉल पर, जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसने उसे सपनों से बाहर निकलने का रास्ता बताया था, बहुत सारे पैसे रखकर वहां से निकल जाता है। वही हुआ को पता चल जाता है कि सेंग्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। उसे लगता है कि इसी काम से उसने सारे पैसे कमाए हैं, इसीलिए वो सेंग्यू से कहती है कि तुम मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिखो। सेंग्यू कहता है मैं जरूर लिखूंगा, और अब रात को एक स्क्रिप्ट लिखकर अपने असिस्टेंट को देता है, जो पहले उसका मैनेजर था
और जब उसका असिस्टेंट उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ता है तो बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ये बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, इसके हमें बहुत पैसे मिल सकते हैं। और सेंग्यू को पैसों की कोई कमी नहीं है, वो पैसों की परवाह नहीं करता। और अब रात को जब उसे नींद आती है तो वो सपनों में एक ऐसी जगह जाता है जहां पर खजाना होता है, बड़े बड़े हीरे, सोने के पहाड़। और अब उसे वहां पर एक ऐसा आदमी दिखता है जो कि जख्मी है, जो किसी दैत्य की तरह दिख रहा होता है, और उसकी वेशभूषा से लगता है कि जैसे वो कोई राजा है। उसकी कमर पर एक बहुत ही बेशकीमती बेल्ट होती है। सेंग्यू उस बेल्ट को लेकर अपनी दुनिया में आना चाहता है, पर जैसे ही वो उस बेल्ट को हाथ लगाता है उसका हाथ जलना शुरू हो जाता है, पर फिर भी वो उसकी बेल्ट को निकाल लेता है। और अब वो राजा अपनी 2 उंगलियों से उसके सीने पर एक निशान बनाता है, और सेंग्यू इस पर ध्यान नहीं देता और वो सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है। और तभी एक तलवार उसके सीने की उसी जगह पर लगती है जहां पर राजा ने अपनी 2 उंगलियों से निशान बनाया था। ये एक इनविजिबल तलवार होती है। सेंग्यू उसके बाद एक बार फिर से सपनों की दुनिया में जाता है, जहां पर वो एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पर होता है, जहां पर पहले से कोई होता है। और जब सेंग्यू उसके पास जाता है तो देखता है कि ये उसके पास्ट का एक रूप है जो उसके सामने धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो जाता है। सेंग्यू डरकर सपने से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसके शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान बनना शुरू हो गए हैं, और ये घाव के निशान वही घाव के निशान है जो सपने में डीमन ने उसे मारते हुए दिए थे, जो पहले उसकी बॉडी पर विजिबल नहीं थे, पर अब जैसे जैसे डीमन ने सपनों में उसे मारा था उसी तरह के घाव के निशान उसके शरीर पर विजिबल हो रहे होते हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए वो उसी ओल्ड मैन के पास जाना चाहता है जिसने उसे सपनों से बाहर निकलने का तरीका बताया था। पर इससे पहले कि वो ओल्ड मैन तक पहुंचता, वो गैंगस्टर जिसकी नजर बहुत वक्त से उसके ऊपर थी, उसके लोग उसे पकड़ लेते हैं और गैंगस्टर के पास ले जाते हैं। गैंगस्टर कहता है कि मुझे $10 मिलियन चाहिए। वो अपने मैनेजर, अपने असिस्टेंट को बोलकर $10 मिलियन उन्हें देने के लिए कहता है, और जब उसका असिस्टेंट पैसे लेकर आता है तो गैंगस्टर के लोग उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। और अब वो सेंग्यू को लेकर उसके घर जाते हैं, जहां पर वो बेशकीमती चीजें होती है जो सेंग्यू अपने सपनों से लेकर आया है। वही हुआ को भी सेंग की बहुत चिंता होती है, क्योंकि बहुत वक्त से उसकी सेंग्यू से बात नहीं हुई। वो सेंग्यू के घर आ जाती है जहां पर गैंगस्टर पहले से अपने लोगों के साथ होता है, और अब वो हुआ को भी पकड़ लेते हैं। गैंगस्टर अपने लोगों से कहता है कि इन तीनों को मारकर यहां से सारा बेशकीमती सामान लेकर निकल चलो। सेंग्यू का असिस्टेंट अपनी जान बचाने के लिए गैंगस्टर के एक आदमी के ऊपर हमला कर देता है। सेंग्यू भी उनके ऊपर हमला करता है और अब ये तीनों यहां से भागना चाहते हैं, लेकिन गैंगस्टर के जो लोग होते हैं वो इन तीनों को जख्मी कर देते हैं। सेंग्यू जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद वो सपनों की दुनिया में जाता है, जहां पर उसे वो सब कुछ याद आता है जो उसने सपनों में किया था। और अब वो एक बहुत ही अजीब जगह पर जाता है जहां उसके पूरे शरीर पर मड यानी कि कीचड़ लगा होता है, जो धीरे धीरे उसके शरीर से निकल जाता है। और अब वो एक जगह जाता है जहां पर बर्फ की एक दीवार होती है, दीवार की दूसरी तरफ हुआ होती है। वो हुआ तक पहुंचना चाहता है, पर चाहकर भी वो उस दीवार को तोड़ नहीं पाता और थक हार कर उसी दीवार के पास बैठ जाता है। पर अब उसके शरीर पर बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। जल्दी वो उस डीमन में बदल जाता है जो खुद उसे सपनों में मारा करता था। उसके हाथ में तलवार भी होती है, जिस तलवार से वो उस दीवार को तोड़ देता है, और जैसे ही दीवार टूटती है वो हुआ और अपने असिस्टेंट के पास आ जाता है, यानी कि वो असली दुनिया में आ चुका है। वो एक डीमन है, इसीलिए वो गैंगस्टर और उसके लोगों के ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वो उन सबको मारता, गैंगस्टर हुआ को गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब सेंग्यू जो कि डीमन है, वो देखता है कि उसकी असली बॉडी यानी कि सेंग्यू का इंसानी रूप भी वहां पर लेटा हुआ है। वो गैंगस्टर और उसके सभी लोगों को मार देता है, लेकिन मरने से पहले गैंगस्टर उसके इंसानी रूप को भी मार देता है। और जैसे ही सेंग्यू का इंसानी रूप मरता है तो वो सपनों से जितनी भी चीज़ों को यहाँ पर लाया था वो गायब होना शुरू हो जाती है, चाहे वो चीज़ें यहाँ पर हो या कहीं और अब एक बार फिर से सेंग्यू
की आंख खुलती है और वो उसी स्टोर में जागता है जहां पर पहली बार वो डीमन से उसकी तलवार हासिल करके अपनी असली दुनिया में आया था। इस बार भी उसके हाथ में तलवार होती है, यानी कि अब तक जो कुछ हो रहा था वो उसका एक सपना ही था या उसके भविष्य के लिए एक चेतावनी। अगर आगे उसने उसी तरह से पैसे कमाए या सपनों से चीजें लाया तो उसके साथ वही होगा जो कि अब तक उसने एक्सपीरियंस किया है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो भूखा होता है। तभी वहां पर हुआ आती है जो सैंग्यू को नहीं जानती, पर उसकी हालत देखकर उसे उस पर दया आ जाती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है, खाना खिलाती है, साथ ही अपने कॉफी हाउस में उसे काम भी देती है। वहीं सैंग्यू कॉफी हाउस में बहुत मेहनत करता है, जिसके साथ वो स्क्रिप्ट राइटिंग भी करता है। उसकी स्क्रिप्ट्स बिकना शुरू हो जाती है, जिससे वो अपनी लाइफ में, करियर में स्टेबल हो जाता है। साथ ही हुआ भी उसकी मेहनत और लगन देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और अब वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी है। एक दिन वो उसी ओल्ड मैन से मिलने के लिए जाता है जिसने उसे खाने के लिए रोल दिया था, सपनों से बाहर निकलने का तरीका बताया था। वो ओल्ड मैन सैंग्यू को वही बैग देता है जो बैग उसने सपनों में उस ओल्ड मैन के लिए छोड़ दिया था, जिसमें बहुत पैसे थे। और उन पैसों को देखकर वो हैरान हो जाता है, यानी कि जो कुछ उसने सपनों में देखा था दरअसल वो सपना नहीं था बल्कि एक दूसरी रियलिटी थी जो उसने जी थी। और अब वो ओल्ड मैन बताता है कि जिस तरह के सपने तुम्हें आते थे उसी तरह के सपने मुझे भी आते थे, लेकिन मैंने उन सपनों का फायदा नहीं उठाया बल्कि मैंने एक सिंपल जिंदगी जीने का फैसला किया, जैसा कि अब तुम कर रहे हो। दरअसल इस पूरी कहानी में हमें ये दिखाया गया है कि इंसान पैसा पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। हर एक इंसान को कभी न कभी जिंदगी में ऐसे मौके मिलते हैं जब वो किसी गलत रास्ते से पैसे कमा सकता है या फिर सक्सेस पा सकता है, लेकिन ऐसे पैसे और ऐसी सक्सेस कभी भी इंसान को खुशी नहीं दे सकती। जबकि हर एक इंसान के अंदर बहुत पोटेंशियल होती है, उसी पोटेंशियल को इंसान को डिस्कवर करना चाहिए। और जब इंसान मेहनत करके अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है तो उसकी मिठास कुछ और ही होती है। वहीं जो लोग लालच के चलते गलत रास्तों पर जाते हैं उनका लालच और भी बढ़ता ही चला जाता है और एक दिन वो इंसान से अंदर ही अंदर एक शैतान में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि सैंग्यू खुद उस डीमन में बदल गया था। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।